तो हम वृश्चिक लगन वालों के लिए केतु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। विभिन्न भाव में जब भी आपके वृश्चिक लगन के चार्ट में केतु स्थित होंगे, तो वास्तव में केतु किस प्रकार का प्रभाव आप लोगों को दे सकते हैं, इस वीडियो में देखेंगे। अब फोर्थ हाउस के लिए, फोर्थ हाउस में जहां केतु आपके कुंभ राशि में स्थित होंगे, यहां आपको हालांकि शनि को जरूर देखना पड़ेगा। शनि आपके चार्ट में कितना स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, या फिर फोर्थ हाउस पर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव है या नहीं। हालांकि यहाँ केतु बैठे हैं, तो यहाँ की जो एनर्जी है उसको वो काफी ज्यादा कम करने का काम करेंगे। इसलिए आपको भौतिक सुख के मामलों में काफी ज्यादा कमी अपने जीवन में देखने को मिलेगी। यहाँ केतु स्थित होकर ये बताते हैं कि जातक का जो प्रारंभिक जीवन है वो उतना अच्छा नहीं रहा हो, कंफर्टेबल नहीं रहा हो, फैमिली बहुत ज्यादा धनवान नहीं रही हो, या फैमिली में सुख नहीं रहा हो। इवन घर परिवार का भी जो कहीं ना कहीं सपोर्ट है वो भी आपको नहीं रहे, ऐसा केतु यहाँ दिखाते हैं। यहाँ केतु की स्थिति है तो जातक को जन्म लेने के बाद से एक अच्छा जो जीवन मिलना चाहिए, परिवार का जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कहीं ना कहीं, या जो जातक का पालन पोषण है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, उस तरीके से जातक का नहीं हो पाया। इसके साथ-साथ यहाँ का केतु है वो काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप करता है, जातक के अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, स्पेशली मदर के साथ। केतु के साथ हालाँकि अन्य ग्रह जो भी स्थित होंगे, आपको उन पर भी विचार करना चाहिए। साथ में यहाँ जिन-जिन ग्रहों का दृष्टि संबंध बन रहा है केतु से, उन ग्रहों पर भी आपको विचार करना है। यहाँ पे केतु बैठे हैं तो जातक का जो प्रारंभिक एजुकेशन है, जो उसकी शुरुआती शिक्षा है और उसका जो होम एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहा होगा। जातक की जो फैमिली लाइफ है वो शुरुआत में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रही होगी। यहाँ केतु दिखाते कि जातक मानसिक रूप से भी बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं डिससैटिस्फाइड रहा है, और उसके फैमिली मेंबर्स के साथ भी उसके छोटी आयु से ही इस प्रकार के कुछ मतभेद रहे होंगे, जहाँ जातक अपने करियर पे फोकस करने या डोमेस्टिक मामलों पर फोकस करने के लिए उतना ज़्यादा कहीं न कहीं अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाया। तो ये शुरुआती स्ट्रगल को बताता है। यहाँ केतु स्थित है तो अब केतु इस हाउस की एनर्जी को काफ़ी कम करने का काम करेंगे या सोखने का काम करेंगे। इसलिए आपको इस हाउस से संबंधित बहुत ज़्यादा एक तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, आपको रिश्तों के साथ डील करते हुए भी काफ़ी दिक्कतें रहेंगी, और मेन बात ये है कि अंडरस्टैंडिंग को लेके काफ़ी सारे इश्यूज रहेंगे आपके, स्पेशली मदर के साथ। इसके साथ-साथ यहाँ कोई भी अन्य ग्रह बैठेगा, उस ग्रह के शुभ प्रभाव में भी कमी आएगी। जैसे अगर यहाँ शुक्र बैठा हुआ होगा, या कोई भी अन्य प्लैनेट जैसे चंद्रमा भी अगर यहाँ बैठे हुए होंगे, तो उनके शुभ प्रभाव में भी कमी आएगी, क्योंकि केतु उन ग्रहों की एनर्जी को कम करने का काम कर रही है या सोखने का काम कर रही है। लेकिन कोई भी प्लैनेट जब भी केतु के साथ रेट्रोग्रेड होकर स्थित होगा, तो उसका प्रभाव आपको अलग तरीके से देखना होगा, और कोई भी प्लैनेट जब भी सामान्य स्थिति में या मार्गी स्थिति में केतु के साथ बैठा हुआ होगा, उसका प्रभाव आपको अलग तरीके से देखना होगा। यहाँ केतु के साथ जो भी प्लैनेट बैठा है वो वास्तव में आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों का स्वामी है, आपको उन भावों को ज़रूर देखना है। आपको उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से डील करते हुए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ रहेंगी। साथ ही उन रिश्तों से आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का लाभ मिल रहा है, किसी भी प्रकार का सपोर्ट मिल रहा है, तो वो जो सपोर्ट या लाभ मिल रहा है वो एक समय बाद आप छोड़ देंगे। यहाँ पे अब उन भावों से रिलेटेड आपको कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए। साथ में आपका उन भावों के साथ इस भाव के लिए जो संबंध है, या जो उन भावों का योगदान है इस फोर्थ हाउस के लिए, वो आपको देखना है। कहीं न कहीं आपको अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने भौतिक सुखों को पाने के लिए। केतु की यहाँ प्लेसमेंट है तो बेसिकली जातक का जो शुरुआती उसकी मेंटलिटी रही है, उसका प्रभाव उसके पूरे जीवन पर पड़ेगा। केतु के यहाँ प्लेसमेंट होने से जातक को शुरुआत में अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी सारे इश्यूज रहेंगे, इवन उसकी एजुकेशन में भी काफ़ी सारी बाधाएं रहेंगी। हो सकता है कि जातक शुरुआत में एक गलत करियर चुन ले, या वो अपनी एजुकेशन को लेके कुछ ना कुछ ऐसे गलत फैसले ले ले, जिसके बाद उसको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़े आगे बढ़ने के लिए। हालांकि जातक करियर पे बहुत अच्छे से फोकस कर पाएगा, लेकिन उसका डोमेस्टिक इन्वायरमेंट उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ केतु के साथ जब भी कोई फायरी प्लेनेट बैठा हुआ होगा, वो फायरी प्लेनेट कहीं न कहीं आपके लिए, रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु के साथ बैठ के वो फायरी प्लेनेट और भी ज़्यादा कहीं न कहीं यहाँ कमी डेवलप करेगा। इसके साथ ही अगर मंगल जैसा प्लेनेट यहाँ बैठा हो, तो उस केस में काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक स्थिति बन जाती है। हालाँकि यहाँ शनि वास्तव में कैसी स्थिति में है, या शनि का संबंध फोर्थ हाउस से है या नहीं, ये आपको चेक ज़रूर कर लेना चाहिए। इसके साथ-साथ अगर यहाँ जुपिटर बैठे हों केतु के साथ, तो वो ज़रूर आपकी हेल्प कर सकते हैं काफ़ी हद तक। लेकिन जुपिटर अगर केतु के साथ बैठे तो जुपिटर रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। इसके साथ-साथ जो भी प्लैनेट का यहाँ प्रभाव है, अगर वो एक शुभ ग्रह है, तो कहीं न कहीं वो उतना अधिक प्रभाव यहाँ नहीं डाल पाएगा।
केतु यहाँ बैठे हैं तो जहाँ तक हो सकता है कि छोटी आयु में ही घर छोड़ देगा, या वो अपने स्टडी पर्पस या करियर पर्पस से दूर चला जाएगा, किसी दूसरे स्टेट में जाके सेटल हो जाएगा, या किसी दूसरी कंट्री में भी इवन वो चला जाएगा। तो यहाँ पे घर छोड़ना या कहीं ना कहीं किसी दूसरी कंट्री में जाके सेटल होना एक ज्यादा बेहतर डिसीजन हो सकता है आप लोगों के लिए। केतु के साथ आपके चार्ट में जिन भी भावों के स्वामी बैठे हैं उन ग्रहों को आपको देखना है, उन ग्रहों की जो रिजल्ट है या उन ग्रहों का जो प्रभाव है फोर्थ हाउस में, उसमें काफी ज्यादा कमी रहेगी। साथ साथ में आपको उन भावों से जुड़ा हुआ जो भी गेन है कहीं ना कहीं वो मिलने में भी परेशानी होगी। इसके साथ ही जो फोर्थ हाउस है वो आपकी मानसिकता या आपकी जो मन स्थिति है उससे भी जुड़ा है। इसलिए अब आपको यहाँ अपनी मन स्थिति को या मानसिकता को काफी ज्यादा मजबूत रखना होगा जब भी आप कोई पर्टिकुलर काम करते हैं या जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं। तो मानसिक रूप से या मेंटल तौर पे आप उतने ज्यादा सेटिस्फाइड कभी भी लाइफ में नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं कुछ अनएक्सपेक्टेड थिंकिंग आपके मन में हमेशा ही चलती रहेंगी। इसके साथ साथ आप ये भी यहाँ विचार कर सकते हैं कि राहु का दृष्टि भी यहाँ पर है और राहु आपके 10th हाउस में स्थित है। लेकिन देखिए राहु एक सीमा तक ही केतु पर प्रभाव डाल पाएंगे, क्योंकि राहु और केतु के मध्य जो 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है वो एंगल हमेशा ही हर कंडीशन में बना हुआ रहेगा। इसलिए जो राहु का प्रभाव है यहाँ पर वो केतु पर एक सीमा तक रहेगा। लेकिन राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है, क्योंकि वो राहु की वजह से काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उस ग्रह का प्रभाव भी काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए वो ग्रह केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना काफी स्ट्रांगली प्रभाव डाल पाएगा। तो आपको उस ग्रह पर अवश्य ही विचार करना चाहिए। साथ साथ में यहाँ फोर्थ लॉर्ड आपके चार्ट में कहाँ बैठे हैं, क्या उनका संबंध राहु के साथ है, क्या उनका संबंध केतु के साथ है, ये भी आपको विचार करना है। अगर चंद्रमा जैसे प्लेनेट का संबंध अगर यहाँ केतु के साथ बन जाता है तो उस केस में मेंटल तौर पे आपको बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन का सामना करना पड़ेगा। साथ में आपका जो मन है वो काफी भयभीत रहेगा, काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी आपके मन में विचारों को लेके या कोई भी डिसीजन को लेके। तो यहाँ आपको फिर अपने आप को बहुत ही अलग तरीके से प्रिपेयर करने की आवश्यकता बन जाती है। केतु के साथ मेनली जो भी प्लेनेट बैठा होगा, अगर वो फायरी प्लेनेट है या मंगल जैसा प्लेनेट है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो फायर पावर है उसका प्रभाव रहने से आपके रिश्तों में और भी ज्यादा डिफिकल्टीज आपको होंगी। साथ साथ में इसका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं आपके डोमेस्टिक लाइफ और मैरिड लाइफ पर भी पड़ सकता है। यहाँ केतु बैठे हैं तो मेनली अब आपके लिए विदेश में सेटल होना या कैरियर पे ही ज्यादा फोकस करना ज्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ हालांकि आप अपने घर परिवार से बहुत ही ज्यादा शुरुआत में अटैच्ड रहेंगे। डिटेचमेंट वाली जो फीलिंग है वो आपको लगभग 40 या 45 की एज के बाद ही ज्यादा देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर आप काफी सारी शिकायतें करेंगे फोर्थ हाउस से रिलेटेड मैटर्स में और काफी ज्यादा ही डिससेटिस्फाइड रहेंगे। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा को अवश्य देखना चाहिए, और जो भी प्लेनेट आपका राहु के साथ बैठा है वो ग्रह उसका संबंध शनि के साथ कैसा है, उसका संबंध केतु के साथ कैसा है, ये सब आपको देखना है। इसके साथ साथ कोई भी अन्य प्लेनेट का भी अगर यहाँ फोर्थ हाउस पे प्रभाव है तो वो भी आपको जरूर चेक करना चाहिए। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि केतु अगर फोर्थ हाउस में बैठे हैं तो केतु पास्ट लाइफ का कुछ स्पेशल कनेक्शन यहाँ से दिखाते हैं, और ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं आपने पहले जो पास्ट लाइफ रही है उसमें काफी ज्यादा सुख भोगा है, कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीजों में आपको काफी ज्यादा अच्छा जीवन रहा है आपका, या काफी ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन रहा है। लेकिन अब आपका जो फोकस है मेनली कैरियर और नेम फेम पर ज्यादा रहने वाला है। इसलिए यहाँ पर केतु जो है वो इस हाउस के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का भी काम कर रहे हैं, और साथ में कुछ ब्लाइंड डिसीजन, कुछ ऐसे डिसीजन जिनमें आपने कोई बहुत अच्छी प्लानिंग ना करी हो, ऐसे डिसीजन भी आपको देखने को मिल सकते हैं आपके फोर्थ हाउस से रिलेटेड मैटर्स में। साथ साथ में आपको अपनी महादशा पर विचार अवश्य करना चाहिए, और आपको ये देखना चाहिए कि वास्तव में क्या आपको केतु की महादशा है या नहीं। अगर आपको केतु की महादशा है तो वो आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है।